साल्वे। सब तैयार है, कैदी कहाँ है? वो है। ये इतना बड़ा खतरा है कि इसे जजीरे में पटक दिया। क्या रोमी पागल हो गए हैं? जबान संभाल कर टाइटस। वाकई ये यहाँ क्यों है? डोमिनस एट्यूस। क्या? डोमिनस एट्यूस, खुदावंद और खुदा कैसर डोमिशियन चाहते हैं कि उन्हें यही बुलाया जाए। और सिर्फ एक ही मालिक है और खुदा जिसकी मैं खिदमत करता हूँ। तो उन्होंने इसके लिए उसे भेजा। कैसर को खुदा मानने से इनकार करने पर वो उसे मार ही क्यों नहीं देते? उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो उसे जान से नहीं मार पाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो बूढ़ा आदमी मरता नहीं है। वो एक मसीही है, काफी असर वाला। वो दूसरों को भड़काता है कि इसके नजात दहिंदा के पीछे चले। यीशु मसीह खुदा का बेटा। उसे धमकाया, कैद किया और आखिर में उबाला। उबाला? सचमुच। पर बस इतना ही हुआ कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। बकवास। ऐसा क्या? तुम्हारे ख्याल से हम यहाँ क्यों हैं? वो यीशु के बारे में अपना यकीन नहीं छोड़ रहा, या उसके बारे में नसीहत करना बंद नहीं कर रहा है? मैं कैसे कर सकता हूँ? यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी और तुम्हारे लिए भी, हर एक के लिए। हमारे गुनाहों की भरपाई के लिए वो सलीब पर चढ़ा और हमें खुदावंद के करीब लाने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है और हमें गवाह ठहराया है। उसका कलाम खुशनुमा जिंदगी है। और क्या मैं ऐसे हैरत अंगेज सच को दूसरों से बचाकर रखूं? मैं बता दूं, मैं नहीं कर सकता। खैर, इसने तो कोई तुम्हारी भलाई नहीं की। अड़ियल बेवकूफ बूढ़े, तुम खुद को इस मुसीबत से बचा सकते थे और अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकते थे, है ना पुलो? तुम एक सिपाही हो। वो तो मैं हूँ बूढ़े, वो भी एक वफादार, और हमेशा रहूंगा। फिर तुम समझ सकते हो क्या होता है अपने ईमान की खिदमत करना और हिफाजत करना। मेरी खुश नसीबी है कि मैं यहाँ हूँ मसीह के लिए, इन जंजीरों में, इस सुनसान जजीरे पर। और तुम क्या खुश नसीब हो अपनी हुकूमत के लिए यहाँ आकर? उसने तुम्हें लाजवाब कर दिया टाइटस। यहाँ सब पागल ही आते हैं। पर तुम्हें कैसे मालूम बड़े मियाँ? आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि ये यीशु वही है? उसने क्या कहा? खुदाबंद का बेटा? क्योंकि मैं वही था। वहां निशानी थी आगाज से ही, और एक पेशिन गोई कि खुदावंद खुद तुम्हें निशानी दिखा देगा। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका मतलब खुदावंद हमारे साथ है। एक कुंवारी? एक कुंवारी? ये नामुमकिन है। खुदावंद के लिए नहीं। उन्होंने गलील के एक शहर में एक फरिश्ते को भेजा, एक कुंवारी के पास। तू सब औरतों में अफजल है मरियम। क्या? कौन हो तुम? ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। पर ये क्यों कर होगा? मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। रूहुल कुद्दूस तुझ पर उतरेगा
और वो मुकद्दस जो पैदा होने वाला है खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। पेशिन गोई को सच कर दिखाता एक बच्चा पैदा हुआ, और यूसुफ जो पेशे से एक बढ़ई था और एक नेक इंसान खुदावंद के जरिए चुना गया उनका मुहाफिज बनने के लिए। पर कुछ थे जो उस बच्चे से नफरत करते थे और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मरियम, जल्दी करो, हमें चलना होगा। यूसुफ, क्या बात है? तुम क्या कर रहे हो? ये बच्चा, इसे खतरा है। पर ये सिर्फ बच्चे हैं। क्या इससे फर्क पड़ता है? मैं इजराइल का बादशाह हूँ, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, मैं किसी से अपनी बादशाहत नहीं बांटूंगा। पर ये सिर्फ एक पेशेंट गोई है, शायद ये गलत हो। क्या लिखा है इसमें? और तू बैतलहम, हालांकि तू यहूदियों के हजारों में छोटा सा है, फिर भी तुझसे निकलकर मेरे पास आएगा इजराइल के हाकिमों में से एक। वो बैतलहम के ऊपर उन नजूमियों ने क्या कहा था कि वो यहूदियों के बादशाह की पैदाइश का ऐलान कर रहा है। मैं कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। मैं यहूदियों का बादशाह हूं, अपने तख्त में किसी को शरीक नहीं होने दूंगा। क्या सुना तुमने? किसी के साथ नहीं। मेरे बच्चे, मेरे नन्हे यीशु। जल्दी। दो साल से कम उम्र के हर नर बच्चे को मार डालो, किसी को भी मत छोड़ो। वो वाला। वो खानदान मिस्र भाग गया और वहीं रह गया जब तक बादशाह हेरोदस की मौत न हुई। उसके बाद वो इजराइल वापस लौटे, जहां यीशु अपने माँ बाप के घर रहा जब तक वो 30 बरस का ना हो गया। पर वो क्या होने का दावा करता है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बिल्कुल यही तो हमें मालूम करना है और वापस सरदार काहिन को खबर देनी है। ये सभी अहमक जाहिल इस आदमी के गिर्द भीड़ इकट्ठा किए हैं। उनकी तरफ देखो, उन्हें तो हैकल में होना चाहिए था, यहाँ बाहर इन पागल जैसे लोगों के साथ नहीं। तौबा करो, क्योंकि खुदावंद की बादशाहत करीब है। खुदावंद के लिए राह तैयार करो। देखो, वो फिर से आ गया अंद्रियास। बेशक, और सवाल पूछने के लिए। हमें पता है हम नजात पाने के लिए क्या करें। तौबा करो। अगर तुम नजात पाना चाहते हो तो वही करो जो मूसा की शरीयत में लिखा है। खुदावंद के लिए राह तैयार करो, उसकी राह सीधी करो। नजात पाने के लिए हम क्या करें? मूसा की शरीयत पर अमल करें, और क्या? ऐ सांपो, हम तौबा करो। तुम हमसे कह रहे हो तौबा करो? जो मूसा की शरीयत पर अमल तुमसे कहीं ज्यादा होशबंदी के साथ करते हैं, तौबा करें। किससे? तुम सोचते हो तुम खुदावंद को मंजूर हो सिर्फ इसलिए क्योंकि इब्राहिम तुम्हारा बाप है। पर मैं तुमसे कहता हूँ, खुदावंद इतना मुस्तहकम है कि इन पत्थरों से भी अपने लिए औलाद पैदा कर ले। बहुत हुआ, हमें साफ साफ बताओ, क्या तुम मसीह होने का दावा करते हो? वो मसीहा जिसे खुदावंद भेजेंगे हमें बचाने के लिए? मैं ही वो हूँ, बयाबानों में पुकारने वाले की आवाज। खुदावंद के लिए राह तैयार करो। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर वो जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी जोरावर है, पर मैं तो उसके जूते के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं।
मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर वो तुम्हें रूहुल कुद्दूस से और आग से बपतिस्मा देगा। हमने बहुत सुन लिया, असल में ज्यादा ही। तुम मेरे पास आए हो यीशु? नहीं, तुमसे बपतिस्मा तो मुझे लेना चाहिए। फिर भी हम यहाँ खुदावंद की मर्जी पूरी करने आए हैं, खुद की नहीं। ये मेरा बेटा है। अपने बपतिस्मा के बाद यीशु रेगिस्तान में गए, तन्हाई में इबादत करने और रोजा रखने। 40 दिन तक बिना खाए उनका जिस्म कमजोर हो गया, मगर उनकी रूह ताकतवर रही। यीशु, ओह यीशु, 40 दिन का रोजा बहुत बेहतर। देखो, जायकेदार। अगर तू सच में खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दे। खुद को मुतमईन कर, तेरे पेट की वो भूख ये मिटा देगी। खुद को मुतमईन कर। ये लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी से ही जिंदा न रहेगा, मगर हर लफ्ज से जो खुदावंद के कलाम से निकला है। फिर खुद को साबित कर, अपने तह नीचे गिरा दे। देख के खुदावंद तुझे संभालता है या नहीं, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे बारे में फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी हिफाजत करें और वो तुझे हाथों हाथ लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थरों की ठेस न लगे। फरमाया गया है, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। वो सब तेरे लिए है और वो सब जो उसमें है। अगर तू नीचे गिरे और अगर तू मुझे सजदा करे और मेरी इबादत करे, जरा सोचो, तो मैं तुम्हें फौजें दूंगा, बादशाह यीशु। नहीं, दूर हो जा मुझसे इब्लीस। मैं सिर्फ अपने खुदावंद खुदा की ही इबादत करूंगा, सिर्फ उसी की खिदमत करूंगा। जल्दी करो, वो जाल बाहर निकालो। पूरे वक्त की बर्बादी रही, पूरी रात समंदर पर, पूरी रात। और हमें उसके दिखाने के लिए क्या मिला? खैर, लगता है ये गुस्सा। खुश हो तुम जल्द ही अपने बिस्तर पर आराम कर सकोगे। सिर्फ अगर चुंगी वसूल करने वाला उसे भी ना ले गया हो जब मैं बाहर था। शमून, याकूब। और अगर इतना ही काफी नहीं था, हमारे भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। याकूब, शमून, तुम्हें इस पर यकीन नहीं होगा। बहुत बेहतर वक्त है आने का। हमें एक कारोबार चलाना पड़ता है छोटे भाई। मैं जानता हूँ याकूब, पर एक मुनासिब वजह है कि हमें देर क्यों हुई। बेहतर वजह हो। हमें वो मिल गया। कौन मिल गया? वो मसीहा। मसीहा? बपतिस्मा देने वाला। उसने कहा हम उसके पीछे हो ले।
और हमने यही किया, हम उससे बातें करते रहे। हाँ, पूरी रात। पूरी रात? यह फिर शुरू हो गए। पूरी रात हमें ये कारोबार चलाना पड़ता है और तुम दोनों के पास इससे बेहतर कुछ नहीं है करने को। और तुम कौन हो? और तुम कौन हो? यीशु। यही है वो शेमुन। वो मसीहा, यीशु नासरी। खामोश हो जाओ शेमून। मसीहा? वो मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। एक गरीब आदमी नासरत से। यही है वो शेमुन। कश्ती को दोबारा निकालो। क्या? क्यों? तुम्हें मछलियां पकड़नी है ना? अब तो हमने पूरी रात मेहनत की, हमने कुछ नहीं पकड़ा। चलो भी शेमुन। याकूब, आखिर हर्ज ही क्या है? तुम पहले से पूरी रात जगे हो। चलो भी देखें आखिर क्या होता है। ठीक है, बस ये बकवास तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। पर अगले हफ्ते तुम दोनों को सारा काम करना होगा। यहां जाल डालो। ये वक्त की बर्बादी है, पूरी बर्बादी। मुझे जगा देना जब। शेमून! शेमुन, देखो। आओ देखो। खैर चलो भी, हमारी मदद करो। ये बहुत सारी है। जाल टूट रहे हैं। दूसरी कश्ती को बुलाओ। वो कश्ती, जल्दी। वो दूसरी कश्ती लाओ। खुदावंद, खुदावंद। ये तो मोजिज़ा है, एक मोजिज़ा। हाँ, हैरत अंगेज। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी खेप है। और सबसे बड़ी फरोख्त ये है 2 शाकिल और वो है 3 शाकिल। रब्बी, बराए मेहरबानी मुझसे दूर चले जाएं। मैं एक गुनहगार इंसान हूं। खौफ न कर शेमून पतरस, मेरे पीछे हो लो। क्या मतलब? तुम सब मेरे पीछे हो लो। तुम सभी मेरे पीछे हो लो। अब से तुम आदमियों का शिकार करोगे। तुम्हारा मतलब अभी? हाँ पतरस। पर ये सब तो बड़ी खेप है मछलियों की, जो आज तक किसी को नहीं मिली। आज के बाद तुम इंसानों को पकड़ोगे। ये कारोबार के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। रुको, मेरे लिए रुको।
क्या ये शैमून का घर है? क्या यहीं यीशु नासरी ठहरा है? हाँ हाँ, पर कोई जगह ही नहीं। मैंने एक मुजिजे के बारे में सुना है। मछलियों की एक बहुत बड़ी खेप पानी में बन गया। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत सुना है। और वो ये कि उसने बदरूहों से घिरे एक लड़के को शिफा दी। ये सच है, ये एक मौजीजा था। मैं भी वही था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और मैंने सुना है उसने शेमून की सांस को सेहतियाब किया है। वो बीमार थी, बेचारी औरत बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। और अब खैर खुद ही देख लो, वो वहाँ दूसरों की देखभाल कर रही है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते दरवाजा खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते दरवाजा खोला जाता है। बस इतना ही? मांगो। हाँ, बस मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। ओह नहीं, तुम क्या कर रहे हो? वो छत, तुमने मेरी छत बर्बाद कर दी। मेरी मदद करो, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। मेहरबानी करो, मैं सालों से ऐसा हूँ, मेरी मदद करो। रबी, रबी, हमने सुना है आप मौजीजा दिखा सकते हैं। अगर आप इसके लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी। नहीं नहीं, इसमें रब्बी क्या कर सकता है? इस आदमी को घर ले जाओ। बराए मेहरबानी रब्बी, मैं जानता हूँ खुदावंद आपकी सुनता है। रब्बी मेहरबानी। सब ठीक है, तेरे गुनाह माफ हुए। ये कुफ्र है, सिर्फ खुदा ताला गुनाह माफ कर सकते हैं। कुफ्र, ये कुफ्र है। मुझे बताओ, क्या आसान है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? तुम्हें दिखना चाहिए कि मुझे भी तुम्हारी बुराइयों को माफ करने की ताकत दी गई है। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। शुक्रिया खुदावन, शुक्रिया शुक्रिया। ये तो मौजीजा है, मौजीजा। मैं कह रहा हूँ वो एक काफिर है, वो एक काफिर है। पर आपने ये देखा, आप वहाँ थे। उसने एक फालिज के मरीज को शिफा दी। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। एक इंसान को अच्छा करना अलग बात है, मगर कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता सिवाय खुदाबंद के। कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता सिवाय खुदाबंद के। वक्त आ गया है, खुदावंद की बादशाहत करीब है। आओ और गुनाहों की माफी की इस खुशखबरी पर यकीन करो जो तुम में से हर एक के लिए दस्तयाब है, सभी के लिए दस्तयाब। चलो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। पर हम इतना ही दे सकते हैं, यकीनन ही तुम। नहीं, मैं नहीं कर सकता। जो कुछ भी तुम मशवरा दे रहे हो, मैं नहीं कर सकता। अब दफा हो जाओ यहाँ से। पर ये सच है। अब बहुत खूब। सुनो, ये
ये मेरा है। वो है मत्ती, चुंगी लेने वाला, रोमियो के लिए वसूली करने वाला। वो बेशक अपने लिए भी कर रहा है। लगता है लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। कुछ नहीं करते, पर दूसरे इसका बुरा नहीं मानते। बेशक नहीं। अरे मत्ती, थोड़ी सी और मैं हो जाए। तुमने बहुत पी ली है। चलिए खुदावन, उससे कोई ताल्लुक न रखिए। लोग बातें करेंगे, आपको तो। रुको एक मिनट, तुम वो नए पैगंबर हो जिसकी चर्चा हो रही है ना? यीशु नासरी। इन्हें छूना मत। तुम्हें से क्या? शायद उसे एतराज ना हो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैंने तुम्हें उस इंसान को शिफा देते देखा था। तुमने कुछ कहा हो ना माफ कर देने के बारे में। मैं मानता हूँ कि तुम खुदा के बेटे हो। तुम मेरे पीछे हो लो। मत्ती एक मुकद्दस इंसान के पीछे चलेगा? ये सही है रब्बी, मैं नहीं हूँ। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम थे। आओ मत्ती, मेरे पीछे हो। तुम इससे क्या समझ पाते हो? तुम्हें याद नहीं शेमून? यीशु ने कश्ती पर से वो जाल डाला था और इतनी मछलियां आई जाल फटने लगा। फिर उन्होंने कहा हम मछेरे होंगे। इंसानों के? हाँ, तुम्हारे जैसे इंसान और मेरे जैसे मछेरे और चुंगी लेने वाले, हर कोई। अब हालात वो ही नहीं रहेंगे शेमून। हालात कभी भी वैसे नहीं होंगे। यीशु लगातार लोगों को हैरत ज़दा करता रहा, मरीजों और लूले लंगड़ों को शिफा देकर। ये एक पेशिन गोई पूरी होनी थी जिसमें लिखा था, खुदाबंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों की रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करने और खुदाबंद के साले मकबूल की मुनादी करने। मेरी मदद करो, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो, मेहरबानी करो। क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। क्या? मैं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, वो मुसीबत खड़ी करने वाला है। मैं इत्तेफाक करता हूँ। रोमियो से चुंगी लेने वाले तवाइफ हैं, उनसे वो गुनाह माफ करने की कह रहा है। कुफर, ये वही तो है। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम सब मूसा की शरीयत के मुहाफिज हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे रोकें। हमें कार्रवाई करनी होगी। हाँ, तुमने उसका काम देखा है। वो बीमारों को शिफा देता है, यहाँ तक मुर्दों को जिंदा करता है। ओह, रहने दो। बीमार लड़का ठीक हो जाता है और अचानक एक मुर्दा मुर्दों में से जी उठता है। लोग बातें करते हैं, अफवाहें फैलती हैं। पर आज एक अंधे आदमी की बिनाई बहाल हो गई, यहाँ इसी हैकल में। या ऐसे ही वो कहते हैं। हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो मौजीजा कहलाए जा रहे हैं सच है? खैर, मोहतरम निकोदिमस, यही वो आदमी है
ये मौजिज़ा है, ये मौजिज़ा है। क्या मतलब है उन लोगों को यहाँ लाने का? एक पल मेरी बात सुनो, मेहरबानी करके मुझे बताओ, क्या ये तुम्हारा बेटा है? हाँ हाँ। क्या वो पैदाइश से अंधा था? पूरी तरह। फिर अब वो कैसे देख सकता है? हमें नहीं मालूम। वो बालिग है, चुनाचे आपको उससे ही पूछना चाहिए। तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। एक इंसान, एक पैगंबर ने मुझे शिफा दी। पीछे हटो। अगर तुम देख सकते हो तो ये खुदा का कारनामा है, उस आदमी का नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। वो जिसे हम जानते हैं गुनहगार है। गुनहगार? चाहे वो गुनहगार हो या नहीं, मुझे पता नहीं। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूं। पर कैसे? उसने ये कैसे किया? मुझे मालूम नहीं, पर मुझे यकीन है हम उसे ढूंढ सकते हैं। क्या आप भी उसके शागिर्द बनना चाहते हैं? निकलो। शायद तुम उसके शागिर्द हो, हम नहीं। हम मूसा के पीछे चलते हैं। जहां तक उस आदमी का सवाल है, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कहां से है। खैर, क्या वो अजीब बात नहीं? आप नहीं जानते कि वो कौन है। पिछली बार कब आपने सुना था कि एक अंधे आदमी को उसकी बीनाई वापस मिली? मैं आपसे कह रहा हूँ, उस शख्स ने मुझे बीनाई दी है। अगर वो खुदा की तरफ से ना होता तो वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अंधेपन की लानत मिली थी और तुम हमें सिखाने की जरूरत कर रहे हो। बाहर निकलो, इस हैकल से बाहर। मैं देख सकता हूँ, ये एक मौजज़ा है। मैं आसमान देख सकता हूँ, मैं बादल देख सकता हूँ, और देखो, क्या ये परिंदा है? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। क्या वो पूरी रात वहीं थे? हाँ, इबादत करते हुए। तुम्हें याद आती है? क्या? वो कश्ती, गलील। कई बार। मेरा खानदान, पर मेरी बीवी का पकवान नहीं। वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आता। पर वो कश्ती, हाँ, मुझे याद आती है। वो आजादी, वो खुला समंदर। फिर तो तुम और भी शुक्रगुजार रहोगे जब हम वापस जाएंगे। हम वापस नहीं जा रहे। हम सब जानते हैं ये कभी फिर वैसा नहीं रहेगा। हम वापस नहीं जाएंगे। ये खुदा की करनी है। मैं तुम्हें एक सफर पर भेज रहा हूं। तुम 12 को 2-2 की जोड़ी में खुदावंद की खुशखबरी को बांटने के लिए, और जब तुम जाओ तो हर एक को बताओ कि खुदावंद की बादशाहत करीब है। खुदावंद, आपके पीछे आने के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ पतरस, तुमने छोड़ दिया, तुम सब ने छोड़ दिया। और वो जो छोड़ चुका है अपना घर, भाई या बहन, या बाप या माँ, या बीवी या बच्चे, या वतन, मेरे और इंजील की खातिर 100 गुना ज्यादा पाएगा, सजा पाएगा, और आखिर में अबदी जिंदगी पाएगा। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त देना। मैं तुम्हें भेड़ों की मानिंद भेड़ियों में भेज रहा हूं। इसलिए सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद भोले बनो, क्योंकि सभी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। बस जो कोई इंसानों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। जो इंसानों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। जो कोई अपनी जिंदगी पाता है वो उसे खो देगा,
और जो मेरी खातिर अपनी जिंदगी खोता है वो उसे पाएगा। वो जो तुम्हें अपनाता है वो मुझे अपनाता है, और जो मुझे अपनाता है मेरे बाप को अपनाता है जिसने मुझे भेजा है। तो हम दो दो करके गए उसकी हिदायत की तबलीग करने, जैसे कि हमें बताया गया था, और लोगों ने इसे खुशी से कबूल किया। खासकर ज्यादातर लोगों ने यही किया। गलील, डेकोपोलिस, यरूशलेम, यहाँ तक के यर्दन के पार भी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ही इस यीशु नासरी के पीछे जा रही है। और तुमने बस गौर किया। खैर, हम आखिर क्या करने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। वैसे तो हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते बिना कुछ किए। मालिक ज़रा, क्या 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 तुम देख नहीं सकते हम यहाँ इजलास कर रहे हैं? क्या बात है? मदाखिलत के लिए माफी चाहता हूँ, पर लोगों की एक जमात, उनके पास एक औरत है जो जिना करते हुए पकड़ी गई, और वो भी रंगे हाथों। वो उसे यहाँ लाए हैं। खैर, तो क्या हो गया? तुम्हें शरीयत मालूम है, कुछ दूसरों को कहो उसे संसार करो। सही है। खैर, इस यीशु के बारे में हम क्या करें? वो हमारे असर से लोगों को निकाल रहा है और हमसे दूर ले जा रहा है। रुको, यहाँ वापस आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? ये अहम है। वो जानिया, उसे अपने साथ लाओ और हमारे साथ आओ। पर क्या होगा उसका? क्या तुम खामोश रहोगे? मुझे एक ख्याल आया है। आओ। तुम अपनी जानों के लिए सुकून पाओगे। मेरा जुआ आसान है। सचमुच? इसका क्या मतलब है? यीशु अंधे लोगों की आंखें खोलते हैं, है ना? हम फिर अंधों की आंखें खोलेंगे, उसके इन अंधे पैरों की। रबी, ये औरत जो पकड़ी गई है, जिना करते हुए पकड़ा है, उसे रंगे हाथों पकड़ा है। आप जानते हैं कि मूसा की शरीयत यह हुक्म देती है कि ऐसी औरत को संसार किया जाए। अब रबी, आप क्या कहते हैं? वो जो बेगुनाह है वही पहला पत्थर मारे। चलो चले। ऐ औरत, तुझ पर इल्जाम लगाने वाले कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे सजा का हुक्म नहीं दिया? नहीं, किसी ने नहीं खुदावंद। फिर मैं भी तुझे सजा का हुक्म नहीं देता। जा और फिर गुनाह न करना। शुक्रिया। इसका क्या नतीजा निकालते हो? निकालने की क्या जरूरत है? देखो उसकी तरफ, उसने उसके गुनाहों के लिए माफ कर दिया। उसका दिल सुकून से भर गया है। वो अब एक अलग ही औरत बन गई है। तुम और मैं एक मोजिजे की गवाह बने हैं। एक अधूरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। हैरत अंगेज। मैं खुद इस शख्स से बात करना चाहूंगा।
मोहतरम निकोदेमुस, मैं रब्बी से मिलने आया हूं, उससे बात करने। रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद बनकर आया है, क्योंकि जो मोजिज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मैं खुदावंद का काम देख रहा हूं आपके पैरों के दिलों में, आप में। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकता। पर कोई नए सिरे से पैदा कैसे हो सकता है जब वो बूढ़ा हो गया हो? जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। पर ये कैसे हो सकता है? तू इजराइलियों का उस्ताद होकर भी ये बातें नहीं जानता। तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा निकोदेमुस, अपने दिल में। तो वो एक उस्ताद था, बीमारों को शिफा देता, और दिल के बीमारों को। मुझे तो यही लगता है तुम्हारे कुछ मजहबी रहनुमाओं ने भी उसकी राय ली। वो लोगों का चहीता है। उसकी शोहरत फैली और लोग हर जगह से उससे सुनने के लिए आए, अपना दिल मुतमईन करने, साथ ही अपना पेट भरने। उसने सबको खिलाया, ये जानते हुए कि इतनी दूरियां तय करने के बाद वो थके हुए थे। उसने 2 मछलियां और 5 रोटियां ली और 5000 लोगों को खिलाया। 5000? हाँ, एक बार और 3000 को। उसके बाद लोग उसे इजराइल के बादशाह का ताज पहनाना चाहते थे। सच है, ये वही पैगंबर है जो आने वाला था। और कौन ऐसे मौजिज़े दिखा सकता है और ऐसे अख्तियार से बात कर सकता है? वो ही मसीहा है, इजराइल का बादशाह, वो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यीशु, वो मसीहा। उसके कुछ शागिर्दों का यही ख्याल है। इजराइल का बादशाह। खुदावंद, हमें जरूर यरूशलेम चलना चाहिए। आपका फजल हर जगह है। हाँ, हम यरूशलेम जाएंगे। बेहतर। और वहां मुझे बहुत दुख सहना होगा। मैं रद्द किया जाऊंगा बुजुर्गों, सरदार काहिनों और तौरेत के हाफिजों के जरिए। नहीं। और वहां मुझे मरना होगा। नहीं खुदावंद, नहीं। और तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। ये तो उसके शागिर्द नहीं सुनना चाहते थे। कुछ ने सोचा था कि यीशु एक दुनियावी बादशाहत कायम करने वाले हैं, पर यीशु का मकसद तो कुछ अलग ही था। जो कोई भी तुम में बड़ा बनना चाहे उसे खादिम बनना होगा, और जो कोई भी अव्वल बनना चाहे उसे गुलाम बनना होगा। जैसे मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने और तुम्हें जिंदगी देने, बहुतों के लिए फिरौती देने। बहुत से लोगों को झटका लगा, कुछ उदास हुए और कुछ तो नाराज हुए। बहुत सी बातें जो यीशु ने नहीं सिखाई, लोगों के लिए सुनना मुश्किल हो गया। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। मैं जानता हूँ आप में से कुछ मेरे पीछे चलते हैं, क्योंकि आपने वो रोटी और मछलियाँ खाई हैं और मुतमईन हुए हैं। उस खाने के लिए काम ना करो जो जाया हो जाता है, पर वो खाना जो अबदी जिंदगी तक चलता है, वो है जो मैं तुम्हें देता हूँ। जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ जो जन्नत से आई है। अगर कोई उस रोटी में से खाता है वो हमेशा हमेशा के लिए जिएगा, और जो रोटी मैं तुम्हें देता हूँ वो है मेरा जिस्म, जो मैं दूंगा दुनिया की जिंदगी के लिए। कुछ लोग उससे दूर होने लगे क्योंकि वो एक दुनियावी बादशाहत चाहते थे। वो यीशु की हिदायत से इनकार करने लगे, और यहाँ तक कि यीशु के 12 में से एक ने शैतान की आजमाइश में पड़कर मामला अपने हाथ में लेने की कोशिश की।
फिर ये तय हुआ। 13 चांदी की 30 मोहरें। और मैं यीशु को तुम्हें सौंप दूंगा। हमें चौकन्ना रहना होगा। यीशु अभी भी लोगों में बहुत मकबूल है। हमें समझदारी से काम लेना होगा और कोई मौका ढूंढना होगा कि लोगों को उसके खिलाफ कर सके। कौन है वो? ये यीशु है, यीशु नासरी। वो मौजिज़ाती शख्सियत। एक भीड़, वो भीड़ इकट्ठा कर लेता है और उन्हें इसके लिए भड़काता है। मैं तुम्हें बता दूं, बात हाथ से निकलती जा रही है। ये इन चीजों की कीमत नहीं। तुम लो या छोड़ दो इन्हें। ये तो हद हो गई। वो तो 2 दमड़ी का भी नहीं है। तुमने सुना नहीं? दाम नहीं तो कबूतर नहीं, गुनाह माफ नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगला। हमें कुछ करना होगा और जल्दी। पर मैं कुर्बानी के लिए अपने कबूतर लाई हूँ। मैं इनका दाम नहीं दे सकती। सिर्फ उन्हीं जानवरों को इस हैकल में आने की इजाजत है जो यहाँ बेचे जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि फरीसी ऐसा कहते हैं, इसलिए। अब पैसे दे दो। क्यों तुमने ऐसा किया? मेरे बाप के घर को कारोबारियों का घर मत बनाओ। ये इबादत का घर है। मेरे पैसे, मेरे पैसे। ये लो, इन सबको बाहर निकालो। कैसे तुम इस तरह के लोगों का फायदा उठा सकते हो? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? इन सबको बाहर करो। रुको, रुको। क्या मतलब हुआ इसका? क्या लिखा है कि मेरा घर दुआओं का घर होगा, पर तुमने उसको डाकुओं का घर बना दिया है। यीशु नासरी, किस इख्तियार से तुम ये कर रहे हो? किस हक से? इस हेकल को मिस्मार कर दो और मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। क्या? इस हेकल को बनने में 46 साल लगे हैं और तुम इसे 3 दिन में खड़ा कर दोगे? तुम एक पागल इंसान हो। हाय तुम पर आलिमों और फरेसी पाखंडियों, तुम सफेद कब्रें हो। तुम बाहर से खूबसूरत लगते हो, पर अंदर से तुम मुर्दा इंसानों की हड्डियां हो। हाय हर तुम पर। तुम खुदावंद की बादशाहत इंसानों के लिए बंद कर देते हो अपने उसूलों से, वो उसूल जिन पर तुम खुद अमल नहीं करते, और तुम खुदा के सबसे अहम पहलुओं को नजरअंदाज करते हो। दीन, इंसाफ, रहम और ईमान। हाय यरूशलेम, हाय यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और तेरे पास जो भेजे गए उनको संसार करती है। कितनी ही बार मैंने चाहा जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले जमा कर लेती है, पर तूने ना चाहा।
मैं कहता हूँ ये एक संगीन जुर्म है, हमारे इख्तिदार के लिए खतरा। हमें कार्रवाई करनी होगी। हमारी यही बेअमली यीशु की तस्दीक करती है। क्या हम यूं ही खड़े खड़े देखते रहे जब वो हमारे लोगों को भटकाए? फिर भी मैं उसके उसूलों में कुछ नहीं पाता जो हमारा इख्तिलाफ करें। मैं समझता हूँ उसकी तालीम बहुत ठोस है। ठोस? तुमने आज वो खलबली नहीं देखी? फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि जानवरों को बेचना हाथ से निकल चुका है। लोगों की नाराजगी इस बारे में कोई नई नहीं है। चुनाचे इस हेकल में मदाखिलत अगली बार ये कहाँ तक जाएगी? और क्या मैंने सही सुना है कि वो खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है? मैं आपसे माफी चाहूंगा कैफा, उसके शागिर्दों ने उसे ये नाम दिया है। फिर भी उसने इससे इनकार नहीं किया। इससे गद्दारी का इल्जाम लग सकता है। कोई और दूसरा रास्ता सोचो। बजाय पूरी कौम को खो देने के बेहतर यह होगा कि एक आदमी को मरना पड़े, सिर्फ एक आदमी को। मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूं। मैं भी। यीशु नासरी हमारे मुल्क पर सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं लाएगा। उसे रास्ते से हटाना होगा। जितना जल्दी इसका मौका मिले। पर उस हेकल वाली वारदात के बाद हम नहीं जानते वो कहां है। पर मेरा मानना है कि मैं उसका पता हासिल कर सकता हूं। फिर ये हासिल करो। नहीं खुदावन, ये तो एक खादिम का काम है, आपका नहीं। शेमून पतरस, तू मुझे खुदावन कहता है और वो मुनासिब भी है क्योंकि मैं वही हूं। अब क्योंकि मैंने तेरे खुदाबंद और उस्ताद ने तेरे पांव धोए हैं, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने एक मिसाल रखी है ताकि तुम भी वही करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। इसी से सब इंसान जान जाएंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मुझे खुशी है कि मैं ये वक्त तुम्हारे साथ बिता सका। खुदावंद, क्या बात है? तुम में से एक मेरे साथ दगा करेगा। क्या कहा उन्होंने? नहीं नहीं, नामुमकिन, मैं कभी उन्हें दगा नहीं दूंगा। खुदावंद, वो कौन होगा? क्या वो मैं होऊंगा? वो जिसे मैं ये रोटी दूंगा, वो मुझे धोखा देगा। जो तू करने वाला है वो फौरन कर। लो और खाओ, ये मेरा जिस्म है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। ये मेरा खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा और गुनाहों की माफी के लिए भी।
तो अब वो कहाँ है? तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। चाहे सभी छोड़ जाए, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा खुदावंत, कभी नहीं। पतरस, शैतान तुम्हें गेहूं की तरह छटकना चाहता है, पर मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा यकीन ना डगमगाए, और जब तू मजबूत हो अपने भाइयों का हौसला बढ़ाना। मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। पतरस, आज सुबह मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा हो। खुदावंद, वो घड़ी आ पहुंची है, जो मुझे दगा देने वाला है वो आ पहुंचा। रुको एक लम्हा। यहां क्या हो रहा है? रब्बे यहूदा, क्या तू मुझे चूम कर पकड़वाना चाहता है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। वो मैं ही हूं। क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकाल रहे हो? जब हर दिन मैं हैकल में तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ क्यों नहीं डाला? पर खुदावंद का कलाम पूरा होना चाहिए। रुको एक लम्हा। हाथ हटाओ, उन्हें छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें, दूर हटो उनसे। नहीं। पतरस, हट जाओ उनके पास से। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। अपनी तलवार म्यान में रख। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने बाप से गुजारिश कर सकता हूं और वो फरिश्तों की 12 पलटन से ज्यादा मेरे पास अभी मुहैया कर देगा? शफा पा। यीशु, यीशु। यीशु, यीशु।
यहाँ रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? शायद मैं पता लगा सकूं कि क्या हो रहा है। यहूदा, यहूदा, यहूदा। ओह, इन इल्जामों की सफाई में क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना है? जवाब दो सरदार काहिन को। मैंने खुलकर कहा है, हैकलों और इबादतगाहों में कुछ भी छुपाकर नहीं कहा। तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? उनसे पूछो जिन्होंने मुझे सुना है। यीशु, तुम्हारी ये हिम्मत कि सरदार काहिन से इस तरह बात करो? अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दो। अगर भला कहा तो तू मुझे क्यों मारता है? काइफा, बहुत हुआ, बहुत हुआ। चलो इस मामले की तह तक पहुंचे। यही लोग हैं जिन्होंने तुम पर संगीन इल्जाम लगाया है। वो कहते हैं कि तुम दावा करते हो कि तुम खुदा के बेटे हो। हमें साफ साफ बता, क्या तू मसीही है, जिंदा खुदावंद का बेटा है? मैं हूं। और तुम मुझे कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। खामोश, खामोश। हमें गवाहों की और क्या जरूरत है? तुमने ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है? तुम भी उनके शागिर्दों में से एक हो ना? नहीं, नहीं। हाँ तुम हो। मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था, मुझे पूरा यकीन है। नहीं, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। तुम भी एक गलीली हो, उस यीशु के एक शागिर्द। हाँ, मैंने तुम्हें उसके साथ बाग में देखा था। मैंने तुमसे कहा था, मैं उस इंसान को नहीं जानता। मैं कसम खाता हूं, मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता।
नहीं। शरीयत साफ साफ कहती है। तुम सब जानते हो रोमी हुकूमत ने किसी को भी मौत की सजा देने से मना किया है हमें, पर रोमियो को नहीं। उसे पिलातूस के पास ले चलो। मेहरबानी, मेहरबानी, मुझे तुमसे बात करनी होगी, मुझे तुमसे बात करनी होगी। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। मैंने एक बेकसूर के लहू के साथ दगाबाजी की है। इसे वापस ले लो, ले लो। मैंने गुनाह किया है, एक बेकसूर के लहू को धोखा दिया है। अब इसका हमारे लिए क्या फायदा? मैंने गुनाह किया है। यूहन्ना, ये यीशु है ना? ओह मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसे पैंतुस पिलातुस के पास ले जाएगा, वहां से ऐलान होने वाला है। मुझे उसके पास ले चलो, उसके पास ले चलो। तुम एक ऐसे इंसान को लाए हो जिसके बारे में तुम कहते हो कि उसने कानून तोड़ा है। मैंने उससे पूछताछ की है और मैं उसमें कोई कसूर नहीं पाता, पर तुम उसे सजा देने पर इसरार करते हो। इसलिए इसे सजा दी जाएगी। 38, 44। उसे नीचे उतारो। उसे यहाँ ले आओ, पिलातुस के पास ले चलो उसे। रुको, कहीं हम उसका ताज न भूल जाएं। देखो ये शख्स, तूने ऐसा क्या किया है कि यह तुझसे नफरत करते हैं? हमारे यहाँ यह रिवाज है कि एक कैदी को छोड़ देते हैं तुम्हारे इस त्योहार के दिन। तुम क्या चाहते हो? मैं आज किसे रिहा करूं? उस यीशु को जो मसीह कहलाता है, यीशु, या बरअब्बा को? फरीसी चाहते हैं कि तुम बरअब्बा के लिए पुकारो। ये बरअब्बा होगा, याद रखना। फरीसी यही चाहते हैं, बरअब्बा इसका नाम पुकारना जब वो पूछें। इन दोनों में से किसको तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बरअब्बा को छोड़ दो। और इस इंसान का क्या?
फिर मैं इस यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाता है? उसे सलीब पर चढ़ाओ। नहीं! पर क्यों? उसने क्या बुरा किया है? उसने क्या बुरा किया है? हमारी ये शरीयत है और उसी शरीयत के मुताबिक उसे मरना होगा, क्योंकि उसने खुदा का बेटा होने का दावा किया है। तुम कहां से हो? क्या तुम मुझसे बात करने से इनकार करते हो? क्या तुम नहीं जानते मेरे पास ताकत है या तो तुम्हें छोड़ दूं या तुम्हें सलीब पर चढ़ा दूं? तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं होता अगर तुझे ही ऊपर से ना दिया गया होता। इसलिए वो जिसने मुझे सौंपा है वो ज्यादा कसूरवार है, एक बड़े गुनाह का। मैं कहता हूं, मैं इस इंसान में कोई गलती नहीं पाता। ये खुद को बादशाह कहता है और कैसर के अलावा हमारा कोई बादशाह नहीं, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि यीशु को बादशाह की सूरत में तस्लीम करना बराबर है वतन से गद्दारी के। फिर ये दर्ज करो, मैं इस बेगुनाह के खून का कसूरवार नहीं हूं, क्योंकि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। इस रास्तबाज इंसान के खून से मैं बरी हूं, तुम ही जानो। नहीं, मेरे बेटे। इसका खून हम पर, हमारी औलाद पर हो। जैसा कि लिखा है, वो हकीर जाना जाता और इंसानों के जरिए ठुकराया जाता। वो एक दुखी इंसान था और मुसीबत से उसकी जान पहचान थी। यकीनन ही उसने हमारे दुखों को सह लिया और हमारे ही गम उठाए। तब भी हमने उसे खुदा का मारा और मुसीबतों में पड़ा हुआ समझा। मगर वो हमारे ही गुनाहों की वजह से जख्मी किया गया, वो हमारे ही कुफ्र के कामों की वजह से कुचला गया। हमारे अमन की खातिर उसे सजा मिली, उसके कोड़े खाने की वजह से हमको शिफा मिली। हम तो सब के सब भेड़ों की मानिंद भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना रास्ता लिया है और यहोवा ने हम सब के कुफ्र का बोझ उस पर लाद दिया। उसने दूसरों को बचाया, फिर भी वो खुद को नहीं बचा सकता। उसे सलीब पर से उतर आने दो और हम उसका यकीन करेंगे। अब खुदा को उसे बचाने दो अगर वो चाहे तो। आखिर उसने कहा नहीं था कि वो खुदा का बेटा है। ऐ बा, इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या तू मसीह नहीं? फिर खुद को बचा ले और हमें भी। खामोश, क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं? अब भी हम तो गुनहगार हैं, हम इसी काबिल हैं। पर ये इंसान, इसने तो कुछ गलत नहीं किया।
कुछ भी नहीं। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना। मैं सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ जन्नत में होगा। 3 घंटे उन्होंने सलीब पर दुख सहा और दोपहर को एक अजीब बात हुई। पूरे मुल्क पर अंधेरा छा गया और वैसा ही बना रहा अगले 3 घंटे तक। माँ, ये तेरा बेटा है, ये तेरी माँ है। ऐ माँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये पूरा हुआ। ऐ माँ, मैं अपना रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। जब वो मरे, ये जमीन हिल गई, पत्थर फट गए और हेकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यकीनन ही ये इंसान खुदा का बेटा था। वो धोखेबाज यीशु, जब वो जिंदा था, उसने कहा था 3 दिन के बाद फिर से जी उठूंगा। ऐसी कोई भी चालबाजी रोकने के लिए कब्र पर पहरा लगाने की इजाजत दो और उसे मोहर बंद करो। कहीं उसके शागिर्द ही उसकी लाश चुरा कर ना ले जाए। और फिर लोगों से कहेंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ठीक है, जाओ और जितना हो सके ये बात यकीनी करो। तीन दिन? तो यही तुम मुझे याद दिलाते रहते हो। 3 दिन इस कब्र पर पहरा देना होगा। हमें बाकी इन मुर्दा लोगों का पहरा नहीं देना पड़ा था, पर ये वाला, इस वाले का हमें पहरा देना पड़ रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि ये एक अहमकाना अंधा यकीन है कि वो मुर्दों में से जी उठने वाला है। कोई मुर्दों में से भी जी उठा है? इसीलिए तो हम यहाँ हैं, ताकि उसके शागिर्दों में से कोई उसकी लाश न चुरा ले और दावा करे कि वो जी उठा। अब शिकायत करना बंद करो। बेशक मुर्दों में से कोई नहीं जी उठता। वो क्या था? एक झटका, एक जलजला, मुझे पता नहीं। दोबारा नींद नहीं आई? तुम्हें सोना चाहिए। मुझे सुकून चाहिए। मैंने उनका इनकार किया यूहन्ना, मैं नाकाम रहा। हम सब डरे हुए थे। काश मैं उन्हें बता सकता मैं कितना शर्मिंदा हूं। काश मैं ऐसा कर सकता। तुमने तो कहा था कि किसी को नहीं पता हम यहाँ हैं। उन्हें नहीं पता,
मैं जाकर देखता हूं। याकूब, नहीं। मरियम, मैंने उन्हें देखा। कौन? खुदावंद, मैंने उन्हें देखा, वो जिंदा है। क्या? जैसा उन्होंने कहा था, वो मुर्दों में से जी उठे हैं। और वो बेशक जी उठे थे। वो अब उस कब्र में नहीं थे। पर कैसे? वो कब्र खाली थी, कफन वहां पड़ा था और लाश नहीं थी। यीशु चले गए थे। उसी दिन वो अपने कुछ शागिर्दों के सामने जाहिर हुए। थोमा, हमने उन्हें देखा है, उनसे बात की है। मैंने तुमसे कहा था ना, नामुमकिन। जब तक मैं उनके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराख में अपनी उंगली न डालूं, उनकी पसली न छू लूं, हरगिज यकीन न करूंगा। तुम्हारी सलामती हो। लेकिन अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देखो और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद न हो, बल्कि एतिकाद रख। मेरे खुदावन, मेरे खुदावन। थोमा, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए यकीन किया? मुबारक है जो बगैर देखे ईमान लाए। शेमोन पतरस, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? खुदावन, आपने 3 बार मुझसे पूछा है। आप सभी बातें जानते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तू मेरी भेड़ें चरा ए शेमोन पतरस। तूने वो किया जो तेरा जी चाहा, वहां गया जहां तू जाना चाहता था, और अब अपनी इस उम्र में खुदाबंद तेरी रहनुमाई करेंगे। कई बार ऐसी जगहों पर जहां तू कभी नहीं जाना चाहता था। क्या तुम जाओगे पतरस? क्या तुम मेरे लिए जाना चाहोगे? हाँ खुदावन, मैं वहां जाऊंगा जहां आप कहेंगे। मैं अपने पूरे दिल से पीछे चलूंगा। यूहन्ना के बारे में क्या खुदावन? उसके बारे में क्या? यूहन्ना के बारे में फिक्र मत कर। ये मेरी ख्वाहिश है कि वो जिंदा रहे जब तक मैं वापस नहीं आता। उसका तेरे लिए क्या फायदा? तू बस मेरे पीछे हो ले। और इसलिए आम तौर पर यही ख्याल था कि वो शागिर्द मरेगा नहीं, या यही कि अपने दुश्मनों के हाथों नहीं मारा जाएगा। और यही हुआ। तुम वो दूसरे भी शहीदों की मौत मरे। हर एक यीशु का पैगाम पहुंचा रहा था आसपास के मुल्कों में, ताकि वो भी खुदावंद को जानने लगे, बावजूद इसके कि उनकी जान खतरे में पड़ जाती। सिर्फ 12 में से मैं अकेला बचा, और उन सब का गवाह जो यीशु ने किया और कहा, उन मौजिज़ों के लिए, उस मोहब्बत के लिए और उस विदाई पैगाम के लिए। जाओ पूरी दुनिया में और हर जानदार को खुशखबरी दो। जो भी मुझे अपनाएगा वो निजात पाएगा, और मैं उससे मोहब्बत करूंगा, और मैं आऊंगा और उसके दिल में अपना घर बनाऊंगा। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यहां तक कि दुनिया के खत्म होने तक। तो देखा आपने, मैं उसका कैसे इनकार कर सकता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और जो मैं अपने दिल से जानता हूं कि सच है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो दुनिया के गुनाह उठा लेने को मरा। मेरे गुनाह, आपके गुनाह, तुम्हारे गुनाह, और जो मुर्दों में से जी उठा। और अब जब तुमने कहानी सुन ली है, तुम किस में यकीन करोगे?